5 लाख से ज्यादा घुसपैठिए बांग्लादेशी रोहिंग्या, उनको किस प्रकार से संरक्षण दे रही है, उनको किस प्रकार से अपना वोट बैंक बनाकर उनको तरह तरह की सुविधाएं दी जा रही हैं। इन 5 लाख रोहिंग्या बांग्लादेशियों के वोटर्स से नाम हटाया जाए, ये हमारी पहली मांग दिल्ली की सरकार से। दूसरा, जो मुफ्त बिजली पानी और आर्थिक सहायता दी जा रही है उसको तुरंत बंद किया जाए। तीसरा, दिल्ली विधानसभा का एक तुरंत सत्र बुलाया जाए और उसमें एक यूनानिमस प्रस्ताव पारित किया जाए कि 5 लाख बांग्लादेशियों को और रोहिंग्या को डिपोर्ट किया जाए। ये देश की सुरक्षा को खतरा है। ये दिल्ली के अंदर अराजकता, दिल्ली के अंदर जो अपराध है वो जो बढ़ रहा है, जो हत्याएं हो रही हैं, उसमें बांग्लादेशी घुसपैठियों का और रोहिंग्या का हाथ है। एक दिल्ली का आम आदमी असुरक्षित है। तीसरा, 52,000 फ्लैट दिल्ली की सरकार के पास पिछले 8 साल से हैं। दिल्ली के 6 लाख झुग्गियों में रहने वाले 20 लाख से अधिक झुग्गी वासियों को वो घर अलॉट किए जाने थे। आज तक एक झुग्गी वाले को एक भी फ्लैट अलॉट नहीं हुआ। पिछले वर्ष के बजट में 600 करोड़ रुपया मनीष सिसोदिया जी ने सिर्फ इसलिए रखा कि उनकी रिपेयर करनी है, यानी उनकी खिड़कियां चोरी हो गई, उनके नल वो जर्जर हो गए, लेकिन गरीबों को नहीं दिए गए। और आज बड़े दुख की बात है कि रोहिंग्या को दिए जा रहे। दिल्ली की सरकार रोहिंग्या को तो अलॉट करने को तैयार है, जो दिल्ली में क्राइम बढ़ा रही है, जो दिल्ली के अंदर जिनके वजह असुरक्षा की भावना दिल्ली वालों में पैदा हो रही है, जो भारत के नागरिकों के लिए एक असुरक्षा का वातावरण पैदा कर रहे हैं, उनको देने की बात कर रहे हैं। और उन 52,000 फ्लैटों को लाखों झुग्गी वाले, उसमें से 7,000 फ्लैट ऐसे हैं जिसके अगेंस्ट दिल्ली सरकार ने 70,000 रुपए जमा करवाए हुए और वो बैंक से लेकर झुग्गी वालों ने दिए थे, उस पर इंटरेस्ट अलग पे कर रहे हैं, कोर्ट जा रहे हैं, लेकिन उनको वो फ्लैट नहीं दिए जा रहे। अभी हम आपको एक वीडियो दिखा रहे हैं। पहले अभी मनीष सिसोदिया जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। जो प्रश्न मैंने यहाँ किया है वो प्रश्न आपने वहां उनसे किया था कि जो दिल्ली के अंदर रोहिंग्या और बांग्लादेशी है उनको बिजली पानी फ्री और उनको आर्थिक सहायता क्यों दी जा रही है। तो इस बात पर वो प्रेस कॉन्फ्रेंस छोड़कर भाग गए। ये देखिए आप, 24 सेकंड का वीडियो है, पहले वो देखिए। तो बताइए ना कहां तक हो गया है, क्यों रख रखे हैं, केंद्र सरकार ने क्यों रखे हुए, बीजेपी ने क्यों छिपा रखे हैं, किसने छिपा रखे हैं, और फिर पीछे से मीटिंग करा रहे, क्यों करा रहे? तो मेरा प्रश्न तो जायज है, आपने देख लिया, आपने किया। जो प्रश्न मैंने किया है वो प्रश्न आपने किया, इसलिए वो प्रश्न जायज है। और इनका भागना भी आप देख दीजिए। चोर की दाढ़ी में तिनका, जब सच सामने आ गया तो पतली गली से निकल गए। दूसरा वीडियो, सदन के अंदर जब मैंने मामला उठाया बांग्लादेशी घुसपैठियों का, तो किस तरह सत्तारूढ़ दल ने मेरी बात को दबाने की कोशिश की। दूसरा वीडियो, तमाम दस्तावेज उपलब्ध है जो उनको स्थानीय नागरिक बताने के लिए काफी है। मेरे अध्यक्ष महोदय के माध्यम से
सरकार से मांग है कि दिल्ली में रह रहे घुसपैठियों की पहचान, उनकी रोकथाम और निष्कासन पर बिल लाए। अध्यक्ष जी, आप सरकार अप्रत्यक्ष रूप से वोटों की खातिर बांग्लादेश की घुसपैठियों को संरक्षण दे रही है। मेरी ये मांग है कि नेशनल रजिस्टर फॉर सिटीजन दिल्ली में लागू किया जाए और वोटों की खातिर आम आदमी पार्टी की सरकार बांग्लादेश की घुसपैठियों को संरक्षण देना बंद करे। यह अप्रत्यक्ष रूप से संरक्षण दिया जा रहा है और इसके कारण दिल्ली के अंदर बोले जिस तरह से दिल्ली में बांग्लादेशियों की संख्या दिन दिन बढ़ रही है, जब तक आम आदमी पार्टी की सरकार दिल्ली में रहेगी, बांग्लादेशियों की संख्या बढ़ेगी, अपराधियों की संख्या बढ़ेगी, अपराधों को रोकने के लिए जरूरी है और एक नई सरकार दिल्ली में आए। क्या बांग्लादेशी घुसपैठियों को बाहर निकालो, क्या दिक्कत है आपको? बांग्लादेशियों में आपको क्या कहना है? क्यों घूम रहे हो यहाँ? लेकिन क्या दिक्कत है आपको? नेशनल रजिस्टर फॉर सिटीजन में क्या दिक्कत है आपको? आप बताइए। दिल्ली में बांग्लादेश को जो है 10 लाख बांग्लादेशी उनको संरक्षण देगा। क्यों आम आदमी पार्टी की सरकार को संरक्षण देना चाहती है? बताइए। मैं भी जानना चाहता हूँ यदि सरकार से बांग्लादेशी घुसपैठ पर सरकार को उनको धारण करेंगे कि चर्चा की कोई बात नहीं है, जितना विकेट दिया उसे। तो साथियों, आपने स्वयं देखा कि सदन के अंदर जब ये मामला उठा तो किस प्रकार से पूरा सत्तारूढ़ दल और मनीष सिसोदिया सामने बैठे समर्थन करने की बजाय विरोध किया गया। और जो मुद्दा हम उठा रहे हैं लगातार, नेशनल रजिस्टर फॉर सिटीजन, वो दिल्ली में लागू किया गया। जो मनीष सिसोदिया ने और अरविंद केजरीवाल जी ने कहा है कि उनकी पहचान तभी हो सकती है जब दिल्ली में एनआरसी लागू कर दिया जाए। दिल्ली में एनआरसी लागू करो, रोहिंग्या बांग्लादेशियों की पहचान, उनको आइडेंटिफाई करो और उनको डिपोर्ट करो। तब तक उनके वोटर लिस्ट से नाम हटाओ, उनको मुफ्त बिजली, पानी और आर्थिक सहायता देना बंद करो और दिल्ली विधानसभा का सत्र बुलाओ और उसमें यह प्रस्ताव पारित किया जाए सर्वसम्मति से और उसको लागू किया जाए। इसके साथ साथ 52,000 फ्लैट जो मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश और बिहार व अन्य राज्यों से जो गरीब लोग, गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले लोग जो है, उनको वो मिलने चाहिए थे, वो नहीं दिए जा रहे हैं और रोहिंग्या को जो इलीगल माइग्रेंट्स हैं उनको दिया जा रहा है। तीसरा, हमारे अंत में हमें ये कहना है कि इस पूरे मामले में सरकार का जो दोहरा चरित्र है वो सामने आ गया और इस दोहरे चरित्र ने ये बात स्पष्ट कर दी है कि दिल्ली में जो अपराध की गतिविधियां हैं उसको बढ़ाने में आम आदमी पार्टी की सरकार का कहीं ना कहीं प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष भूमिका है। क्योंकि वो अगर इस मामले पर चुप्पी साध रहे हैं और एनआरसी को लागू नहीं कर रहे हैं तो इसका मतलब साफ है, अंत में दिल्ली के अंदर दिल्ली की सरकार ने इन 5 लाख रोहिंग्या और बांग्लादेशियों के राशन कार्ड बनाए हुए हैं। यानी कि जो गरीब लोग दिल्ली में रह रहे हैं उनके पास राशन कार्ड नहीं है, लेकिन इन 5 लाख जो ये रोहिंग्या है और बांग्लादेशी है इनके पास राशन कार्ड है। इनके राशन कार्ड रद्द करो। और अगर हमारी मांगों को पूरा नहीं किया गया तो केजरीवाल जी, आपको चुनौती है, दिल्ली के अंदर भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता आपको गद्दी पर बैठने छोड़ने के लिए मजबूर कर देगा। आप इस तरह दिल्ली वालों के साथ धोखा नहीं कर सकते कि एक तरफ
विदेशी घुसपैठिए जो यहाँ के आवाम के लिए खतरा है, उनको पर्दे के पीछे से पूरी सहायता दो, उनके वोट लो, उनके राशन कार्ड बनवाओ और पब्लिक में ये दिखाने की कोशिश करो कि हम इनके साथ नहीं है। ये दोहरा चरित्र नहीं चलने देंगे। इसका दूध का दूध और पानी का पानी होगा। सदन की बैठक बुलाओ और उसमें प्रस्ताव पारित करो। धन्यवाद। आपके कोई सवाल? विजेंद्र जी, मेरे दो प्रश्न है, मैं चाहता हूं कि दोनों प्रश्नों का आप उत्तर दें। पहला प्रश्न मेरा ये है कि केजरीवाल जी खुलासा करने में या भविष्यवाणी करने में वो जो है वो उनका कोई सानी नहीं है। सत्येंद्र जैन कब गिरफ्तार होंगे, मनीष सिसोदिया कब गिरफ्तार होंगे, उन्हें बहुत अच्छी तरह से पता रहता है। लेकिन मैं पहली बात तो मैं आपको बता दूं, मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस छोड़ के जाने वाला नहीं। जी, आपके आखिरी प्रश्न तक मेरा जवाब आपको आएगा। और हम केजरीवाल की पार्टी की तरह के लोग नहीं है कि अभी तक 100 में से 99 प्रेस कॉन्फ्रेंस ऐसी होती है जिसमें सामने पत्रकार नहीं होता है, और एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है उसको भी बीच में छोड़ के भागते हैं। जो लोग जनता के सवाल नहीं ले सकते, जो लोग सदन की बैठक नहीं बुलाते हैं, जो विपक्ष को बोलने नहीं देते हैं, उनका लोकतंत्र पर कोई विश्वास नहीं है और झूठ का पुलिंदा है। क्यों? क्योंकि सच से उन्हें डर लगता है। अब इसलिए मैं आपको जी, जैसा कि विदित है इस बारे में कि केजरीवाल जी पहले से भविष्यवाणी कर देते हैं कि इस समय जो है सत्येंद्र जैन गिरफ्तार होंगे, मनीष सिसोदिया गिरफ्तार होंगे। लेकिन अभी मनीष सिसोदिया की प्रेस वार्ता हुई जिसमें उन्होंने कहा कहाँ रह रहे हैं ये केंद्र सरकार बताए। तो आपको लगता है कि जो दिल्ली सरकार तमाम खुलासे करती है उनका ये जो बयान है ये अचंभित करने वाला है? दूसरा प्रश्न मेरा जो है वो आपसे भी है, आप भी सवालों के घेरे में इसलिए है कि क्या आवश्यकता पड़ गई कि केंद्रीय शहरी विकास मंत्री ने ये ट्वीट कर दिया और ये पूरा का पूरा रायता फैला, उसके बाद जो है उनको इस पर स्पष्टीकरण गृह मंत्रालय को भी देना पड़ा और उन्होंने भी रात को इसका ट्वीट किया। देखिए, पहली बात तो ये मामला इलीगल माइग्रेशन जो इमिग्रेशन है उसको लेकर के, और ये देश की सुरक्षा से जुड़ा हुआ मामला, ये मामला गृह मंत्रालय से जुड़ा हुआ है, ये अर्बन अफेयर मिनिस्ट्री का सवाल नहीं है। दूसरा, जो कार्रवाई दिल्ली की सरकार ने की है वो आपके सामने, मैं आपको दोहराना नहीं चाहता। वो चिट्ठी भी मेरे पास सब है यहाँ पे, मैं उनको दिखाना भी नहीं चाहता। ये मेरे पास सब है, ये सब है। मैं इनकी बात इसलिए नहीं करना चाहता कि ये तो सब जानते हैं कि पूरी की पूरी फाइल दिल्ली की सरकार ने चलाई है, दिल्ली की सरकार उनको फ्लैट दे रही है, और जब ये बात सामने आ गई तो पल्ला झाड़ रहे हैं। तो विषय गृह मंत्रालय का है, देश की सुरक्षा से कोई समझौता हो नहीं सकता। अगर वो फ्लैट देना चाहती है दिल्ली सरकार तो हम हरगिज ऐसे रोहिंग्या बांग्लादेशियों को फ्लैट नहीं देने देंगे। जितेंद्र जी, आप लोग इस मुद्दे को उठाते रहे हैं हमेशा, और दिल्ली पुलिस के पास एक प्रकोष्ठ था जो घुसपैठियों की पहचान करती है। वो प्रकोष्ठ क्यों नहीं अब काम कर रहा है? केंद्र में आपकी सरकार। मैं बिल्कुल आपकी बात से को आगे बढ़ाते हुए यही कहूंगा, इसलिए मैंने कहा सदन की बैठक बुलाई जाए, उसमें एक प्रस्ताव पारित किया जाए और जितने भी घुसपैठिए हैं उनको निकाल और एनआरसी लागू किया जाए, ये प्रस्ताव पारित किया जाए। जो सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन के साथ हम आए। हम सिर्फ सवाल खड़ा करने नहीं आए, हम सिर्फ उनकी तरह लिपापोती करने नहीं आए। लेकिन सर, एनआरसी लागू करे, पुलिस अपनी कार्रवाई करे। जब तक ये जो प्रस्ताव पारित करने की बात हम कह रहे हैं उसका कारण ये है कि दिल्ली में उनकी सरकार है, केंद्र में हमारी सरकार है। दिल्ली एक यूनियन टेरिटरी है और दोनों सरकारें मिलके इस काम को कर सकती है। और आज अगर इसमें से वर्ष में से बेस्ट मैं देखता हूं तो अगर केजरीवाल जी तैयार है घुसपैठियों को निकालने के लिए तो आइए, हाथ बढ़ाइए, हम तैयार हैं, हाथ मिलाइए, हम तैयार हैं। और टाइम बाउंड 6 महीने के अंदर अंदर एक रोहिंग्या और बांग्लादेशी को दिल्ली से डिस्पैच कर दिया जाएगा, डिपोर्ट कर दिया जाएगा। ये मैं, क्योंकि जब बुलडोजर चलते हैं तो सामने आ जाते हैं। अमानतुल्लाह को आपने देखा, उन्होंने खुद कहा कि मैं इनको पैसे दे रहा हूं, इनको घर दे रहा हूं। तो ये इससे नहीं चलेगा। एक समस्या का हल हो सकता है कैपिटल में, और उसके लिए हाथ बढ़ाए, हमने अपना हाथ बढ़ा दिया है। सदन की बैठक बुला ले और उसमें प्रस्ताव पारित कर ले, कोई पॉलिटिक्स ना करे। बड़ा सिंपल और स्ट्रेट फॉरवर्ड है। हाउस बुलाए, एक प्रस्ताव बनाए, यूनानिमस दोनों पार्टियों पर
मूल है समस्या को समाप्त करना। सिर्फ आरोप प्रत्यारोप करना हमारा उद्देश्य नहीं है। लीपापोती भी मत करो। किसी भी कारण से मुद्दा सामने आ गया तो चलिए हम इसको खत्म ही करते हैं। और एक देश के सामने उदाहरण पेश करते हैं कि बीजेपी ने हाथ बढ़ाया, घुसपैठियों को बाहर निकालने की योजना एक पेश की, एक व्हाइट पेपर हम इशू कर रहे हैं इस पर। इसका ये हल है, एनआरसी लागू करो, राशन कार्ड कैंसिल करो, बिजली पानी बंद करो, वोटर लिस्ट में से नाम हटा दो, सदन में प्रस्ताव पारित करो, एनआरसी लागू करते ही जो आइडेंटिफाई हो उन्हें निकालो। 4 लाइन में पूरा प्रस्ताव हो जाता है। विजेंद्र जी, मनीष सिसोदिया की तरफ से केंद्र सरकार को, केंद्रीय गृह मंत्रालय को भी पत्र लिखा गया है। उनका ये कहना है कि साजिश तो केंद्र के अधिकारियों की तरफ से की जा रही है दिल्ली में रोहिंग्या को बसाने की। देखिए, मैं कहता हूं हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को आरसी क्या, प्रत्यक्ष को प्रमाण की कोई आवश्यकता नहीं है। मैं तो जो बात आपके समक्ष कह रहा हूं उसमें ना कोई पत्र की जरूरत है, ना कोई चिट्ठी की जरूरत है, ना कोई संदेश की जरूरत है। सिर्फ और सिर्फ मन साफ होने की जरूरत है। अगर आप चाहते हैं दिल्ली से, जो हमारा स्पष्ट कहना है कि तमाम रोहिंग्या और बांग्लादेशियों को आम आदमी पार्टी का संरक्षण प्राप्त, वही तो बता रहे हैं ना। ये जो चिट्ठी पत्री ये जो जितनी भी है ये तो दिल्ली सरकार की चलाई हुई है। ये जो उनको फ्लैट देने की बात है, जो उनके अमानतुल्लाह उनके विधायक ने कहा किया, वो सब आपके सामने है। हम तो उससे आगे बढ़ रहे हैं। हम तो क्यों और पिछले उसको जाना नहीं चाहते ना, गिले शिकवे नहीं करना चाहते, हम आरोप प्रत्यारोप भी नहीं करना चाहते। हाउस का हमने दिखाया जरूर है और आपने देख लिया कैसे विरोध हो रहा है बांग्लादेशियों को निकालने के नाम पर। तो सवाल ये है कि नई शुरुआत करते और मिलकर के रोहिंग्या बांग्लादेशियों को बाहर निकालते। परमानेंट सॉल्यूशन, कहा सुना माफ अब तक का, एक नई शुरुआत, बांग्लादेशियों को बाहर निकालो। हाँ विजेंद्र जी, आप जो बात कर रहे हैं ना जी, आपने पत्रकार नहीं मिले, नहीं पत्रकार नहीं है सर, पत्रकार नहीं है। मैं ये कह रहा था सर, मेरे कहने का मतलब ये है, कुल मिलाकर के आप जो बात कह रहे हैं ना, विधानसभा का सत्र बुला और ये करो और वो करो, अगर राजनीति खत्म कर देंगे तो फिर आपकी दुकान कैसे चलेगी? किसकी दुकान? आपकी दुकान कैसे? आपकी तो राजनीति कर रहे हैं ना सर विधानसभा हम तो बड़ा साफ कह रहे हैं और वो भी राजनीति भारतीय जनता पार्टी कैसे हाथ बढ़ा रही है। केजरीवाल जी आइए मिलकर के रोहिंग्या बांग्लादेशियों को की समस्या को हमेशा के लिए समाप्त करें, एनआरसी लागू कर दो सर, राशन कार्ड कैंसिल कर दो, वोटर लिस्ट से नाम हटा दो और बाकी जो सुविधाएं दे रहे हो आप वो समाप्त कर दो। सर एनआरसी का काम सेंट्रल गवर्नमेंट का है, स्टेट गवर्नमेंट दिल्ली की सरकार दिल्ली में एनआरसी लागू करने का प्रस्ताव पारित कर दे। दिल्ली को विशेष समस्या से ग्रस्त होने के कारण बांग्लादेशियों के और रोहिंग्या की इससे मुक्ति दिलाने के लिए एनआरसी दिल्ली में लागू होगा, ये मैं वायदा करता हूँ।